और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है, ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है, उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा, भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा, तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा। अरे अब लग शंभु रहे सभी कारा, तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकामो अभोगी। मुझे तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले, प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन है, और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन है, वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी।
हिमालय के यहाँ प्रवेश पाने के लिए बारातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म। इसे पाउडर ले गए, पहले चिता की भस्म लगाएंगे। अब जटाएं बांधी गई, जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते हैं तो कोई नहीं बचता। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानो विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवार आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ, सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फण वाले, है कोई पनिया, कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फव्वारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन 3, माथे वाला बंद है, 2 खुले हैं। उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदिकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत भटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई तो। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, से सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे वो दूल्हा देखा कैसा, बोले बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। देखा है दूल्हा, बरु बौराह, बरु बौराह, बावरा है, क्यों? बैल पे सवार है, सांप की माला पहले, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला है। अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के शरीर तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए,
बड़े पुण्य समझो जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। देखी सो उमा विवाह घर घर बात सब लड़कन। सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे हैं, देखो भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही। मैना नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को, तसल्ली को। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोई। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जीवनार भी बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अम्बा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगदंबिका जानि भव भामा, सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अम्बा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदंबिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। इस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव और अम्बा पार्वती का हुआ। समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध
वही प्रसन्न वरुदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारू, बरने तुलसी दास किमि अतिमति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गए। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहाओ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है।